गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। हम लोग ग्रामर शुरू कर रहे हैं। ग्रामर में हम लोग कल तक पढ़े थे, उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। ग्रामर में क्या देखे थे कल हम लोग? व्यंजन संधि आप लोग का चल रहा था। व्यंजन संधि में हम लोग देख रहे थे कल प का ब होना, यानी हम लोग नियम फर्स्ट का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे नियम 2 का। तो नियम 2 देखिएगा आप लोग क्या होगा। नियम 2, नियम दूसरा देखिए आप लोग। नियम दूसरा देखिएगा क्या है आपका। वर्ग के पहले वर्ण का पश्चिमी वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले वर्ण का किस वर्ण में परिवर्तन? पश्चिमी वर्ण में परिवर्तन हो जाना। कब होगा? इसका भी एक तरीका होता है। तो पहले वर्ण का वर्ण के वर्ग के पहले वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। किस वर्ण में? पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ण में परिवर्तन। कल हम लोग ने सीखा था क्या कि पहले वर्ग का पहला अक्षर किसमें? तीसरे में। लेकिन आज सीखेंगे पहले वर्ग का वर्ण पांचवें में। कब होगा परिवर्तन? तो परिवर्तन होने का इसका नियम है। कब होगा इसके बारे में आप लोग देखिए। तो देखिए, वर्ग यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण का छ त प का मेल अनुनासिक पर वर्ण अनुनासिक वर्ण तथा वर्ण वस्तुतः केवल न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग या न म हो जाता है।
समझिएगा। सबसे पहले बात, रूल कल आपको क्या बताया गया था उसको देखिए, अभी वाला को देखिए, खुद पता चलेगा कि क्या अंतर है। कल आप लोग को बताया गया था कि पहले वर्ण का भी क्या करते हैं हम लोग तीसरे में, लेकिन आज आप लोग को क्या बताया जा रहा है कि किसी वर्ग में स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे आते थे। कल क्या आता था? स्वर आता था। क्या आता था? स्वर। यही ना नियम आप लोग का बताया गया था, यहाँ पर देख लीजिए। वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन होते थे, तो जब क्या आता था यहाँ पे? स्वर। क्या आ रहा है? स्वर। लेकिन आपको इसमें स्वर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा आपका? वर्ग के पहले वर्ण वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होगा? जब यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, त, प का मेल किस वर्ण से? अनुनासिक वर्ण से। किस वर्ण से? अनुनासिक वर्ण से, इस वाले वर्ण से आ जाए, तब पांचवा हो जाएगा, स्वर आएगा। तो यहाँ पर अनुनासिक वर्ण, तो जब स्वर आएगा तो तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब वो अनुनासिक वर्ण आएगा तो क्या होगा? वस्तुतः केवल न और म की चर्चा हो जाए। किसका? न म से हो तो। किससे? न म से। न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का क्या आएगा? वर्ग का पांचवा वर्ण। जैसे समझिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर, तो क का आपका अंग कब होगा? क का अंग होना, अंग होना, क का अंग होना कब होगा? तो देखिए पहला बात, तो वाक जोड़ क्या है? वाक जोड़ माया। तो देखिए, तो वाक है ना, आधा यहाँ पर वा जोड़ क, फिर क्या आया? माया। तो आपको बताया गया ना, जब क के बाद या च के बाद या त प के बाद क्या आ जाए? म या न आ जाए, तो वह पहला वर्ण क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा। लेकिन इस बात को चलिए पीछे वाला, यदि देखिए यहाँ पे किसी में पांचवा आ रहा था आपका, इसमें नहीं ना आ रहा था, म आ रहा था इसमें, कहीं पर का म या न था इसमें? देखिए तो नहीं ना था, म न था इसमें, पिछले वाला में नहीं था कहीं पे। क्या था आपका? म न नहीं था, इसमें भी था नहीं ना था। तो इस तरह से आप लोग का उदाहरण था, समझ चुके होंगे इस बात को। जहाँ पे म न आ जाए, आधा क के बाद या च त प के बाद आपका वर्ण क्या हो जाएगा? तो आधा क और म मिलकर क्या बन जाएगा? तो पहले वर्ण का जो होगा उसका पांचवा, तक क का पांचवा क्या होता है? अंगा। अंगा में म जो म के आने की वजह से हुआ, म में क्या होगा? एक आ होगा ही, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या बन जाएगा? म तो होगा, क्या अंगा आई पूरा क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हम लोगों का म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका परिवर्तन आपका किस में चला गया? जब आधा क के बाद म आए तो क का क्या लिखा जाता है? अंग। तो वा अंग, फिर क्या लिख देंगे? आधा अंग होगा, फिर म आय, तो वाग्मय। इसी तरह से लिखना था, आप लोगों का बन गया। इस बात को क वालों को हम लोग क्या बदल दिए? क को किस में? अंग में बदल दी। इस बात को आप लोग को समझ आ गया होगा। अंग। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, उदाहरण, ट का न होना, ट का, या आप लोग ट का
क्या हो जाना, ट का पांचवा वर्ण क्या होगा, न होना। तो देखिए आप क्या हो जाएगा यहाँ पर षष्ठ जोड़ मुख। तो आपको पता है कि जब ट के बाद यदि म आ जाए या न आ जाए तो कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो पांचवा वर्ण जब लगाएंगे तो पांचवा वर्ण स, और ट का पांचवा वर्ण न आधा, मुंह आख। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो क्या हम लोग का बन जाएगा, सम्मुख, सन्मुख बन जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए एक और एग्जाम्पल उदाहरण आप लोग को लिया जा रहा है, त का न हो जाना। त का न होना का होना। तो उदाहरण देखिए, उत्जोर, उत्जोर मत, उत्जोर मत। तो भाई उत्जोर मत की चर्चा किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर उत्जोर मत है, तो उत्जोर जब मत है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपको पता है आधा त के बाद म आए या न आए तो वो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण हो जाए। पहले वर्ण का पहले वर्ण का कौन सा, पांचवें वर्ण हो जाएगा। तो त का पांचवा वर्ण कौन होगा, न। अब म है तो म, आधा त संयुक्त है तो त। तो उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो गया, उन्मत्त। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। पता चल रहा होगा कैसे बन रहा है। ये जो त था आपका, ये त आपका किस में चेंज हो गया, ये वाला त आपका चेंज हो गया आधा न में। तो उ न म तथा संयुक्त, इस तरह से हो गया उन्मत्त। अब देखिए इसी में एक दो और उदाहरण आप लोगों का, तत् जोड़ मैं, तत् जोड़ मैं, म अय। आपको पता है जब पहले वर्ण के बाद म या न आ जाए तो वो अनुनासिक आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, पांचवें वर्ण हो जाता है पहले वर्ण का। तो त का तो त रहेगा, इसका पांचवा वर्ण न हो जाएगा, म अय तन्मय हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तन्मय। तो हम लोगों का तन्मय हो गया। अब देखिए इसी तरह से बनते जाएगा आप लोगों का पूरा। अब देखिए चित्त जोड़ मयन, मैं, चित्त जोड़ मैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे तो चित्त, अब देखिए यहाँ पे तो ची जोड़ त है दिया गया, यही ना दिया गया। तो त का त के बाद यदि म आ जाए तो वर्ण कैसा हो जाता है, पांचवा हो जाता। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, त म हो क्या हो जाएगा, त का आधा पांचवा वर्ण कौन होगा, न। म अय। तो क्या हो गया, ये बदल गया आपका किसमें, आधा न में। तो चिन्मन्य हो गया। इस तरह से बन रहा। अब देखिए एक और उदाहरण आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। यदि त और किसी भी पहले वर्ण के बाद म या न आ जाए, वह वर्ण पहले वाला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो त किस में परिवर्तन हो जाएगा, न में। जब न में होगा तो ज, ग, ना, थ। तो क्या हो जाएगा आपका, जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जगन्नाथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको इससे आगे तीसरा नियम पे हम लोग चलेंगे
नियम 3 क्या कहता है, सुनिए आप लोग ध्यान से। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। 6 का संबंधित नियम क्या होगा इसके बारे में। 6 का संबंधी नियम तो 6 का से संबंधित नियम की बार चर्चा किया जा रहा, तो क्या होगा नियम इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। बहुत ही भी हल्का है, जिस तरह से पहले बना रहे थे उसी तरह से ये भी। तो किसी भी ह्रस्व स्वर, आप लोग को इसीलिए वर्ण पढ़ना जरूरत था कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, तो यहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल 6 से होने पर छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल 6 से होने पर, जैसे किसी ह्रस्व स्वर का या आ का मेल किससे होगा, 6 से। जैसे 6 से होगा तो 6 से पहले आधा च को हम लोग जोड़ देंगे। उदाहरण से समझिए आप। उदाहरण से समझने के बाद आपका पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। सजोड़ छंद, तो ह्रस्व स्वर आपको पता है, ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है बताइए आप लोग कमेंट करके। ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होगा, ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है बताइए। ह्रस्व स्वर एक मात्रा जिसमें लगे उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते थे। अ ई दीर्घ, अ ई उ ए, ये सब क्या हो गया, इसमें एक मात्रा समय लगे वो। तो स जो छंद, तो देखिए भाई यहाँ पर छ आ गया, इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर है ना, तो क्या हो जाएगा, स व आधा च और फिर छंद और फिर क्या हो जाएगा द, तो क्या हो गया स्वच्छंद। तो आप लोग का स्वच्छंद हो जाएगा। अब देखिए एक और उदाहरण आप लोगों को बताया जा रहा है। परिजोड़ छेद, परिजोड़ छेद तो ये इसमें क्या है, छ है, इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो जब ह्रस्व स्वर रहे या क्या रहे, आ का मेल रहे, तो क्या बन जाता है, च से पहले हम लोग छ से पहले क्या लगाते हैं, आधा च, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इससे आगे अनुजोड़ छेद बताइए। आपका छ है, छ में क्या है, ह्रस्व स्वर, जब है तो ये क्या हो जाएगा, छ से पहले क्या लिख देंगे, च आधा, अनुच्छेद हो जाएगा। अब समझ आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं बी जोड़ छेद,
वी जोड़ छेद, तो वी जोड़ छेद क्या होगा? तो देखिए वी के जब वी, जब छ में ह स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। छ से पहले क्या लगा देंगे? च लगा देंगे, तो विच्छेद हो गया। ये आपका छ से संबंधित नियम था। नियम 4 चलते हैं। नियम 4 देखिएगा आप लोग। नियम 4 आपका क्या कहेगा? नियम 4 देखिए, त का संबंधित नियम। किसका संबंधित नियम? त का संबंधित नियम, संबंधी नियम। त का संबंधी नियम समझिए। तो त का संबंधित नियम आप लोगों को किस तरह से, तो इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। तो त पहला नियम देखिए, यदि त के बाद यदि छ हो तो त का छ हो जाता है, तो उदाहरण से समझिए। उदाहरण से समझने के बाद आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझा। त आधा त के बाद यदि क्या आ जाए? छ हो तो क्या हो जाएगा? त का च हो जाता है। त को हम किस में बदल देंगे? च में। यदि त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। और देखिएगा यहाँ पे, तो उत जोड़ चारण, तो ये त आपका किस में बदलेगा? आधा च में बदलेगा। ये तो ऊ जोड़ हो गया था ज चा, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का? उच्चारण बन जाएगा। क्या बन गया? उच्चारण। तो आप लोग लिख सकते हैं उत जोड़ चारण क्या हो गया? उच्चारण। तो त किस में परिवर्तन? च में, ठीक ना? आधा च में, आधा त आधा च में। उत जोड़ चरित, तो उत जोड़ चरित क्या होगा आप लोगों का? तो आप लोग को पता होगा आधा त के बाद यदि च आ जाए तो किस में त को बदल देंगे? च आधा च में, तो उच्चरित हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए जगत जोड़ छाया। आपको पता है यदि त के बाद च या छ आए तो त को किस में बदल देंगे? च में, आधा च में, तो ज ग आधा आधा च छा या जगत छाया हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, सत जोड़ चरित्र। यदि आपको पता है त के बाद यदि च या छ आ जाए तो उसका परिवर्तन किस में करेंगे? तो हम लोग च में, आधा स च चरित्र, सच्चरित्र हो जाएगा। चलिए इस यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नियम इसमें। आधा त के बाद यदि ज झ हो तो आधा त किस में बदल जाएगा? त
आधा त ज में बदल जाएगा। किस में? आधा ज में बदल जाएगा, बदल, हाँ, बदल जाता है, बदल जाता है। तो देखिए सत्य जोड़ जन, उदाहरण देखिए आप लोग। बदल जाता है, क्या होता है? में बदल जाता है। उदाहरण समझिएगा आप लोग। सतजोर जन, तो सतजोड़ जन क्या होगा आप लोग बताइए। तो स आधा ज आधा त जो मिलके क्या हो जाएगा? ज अन्ना, सज्जन। सवाल आगे आप लोग को त किस में बदलेगा? आधा ज। उत जोड़ चरित्र, तो उत जोड़ चरित्र बताइए क्या हो जाए? नहीं, जगत जोड़ जननी, जगत जोड़ जननी, जगत जोड़ जननी। तो आधा तक किस में बदलेगा भाई? आधा ज में बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो ज ग ज जनी बदल गया। इसी तरह विपत जोड़ जाल, विपत जोड़ जाल, तो आधा तक किस में बदल जाएगा? आधा ज में। कब बदलता है? यदि त के बाद यदि ज आ जाए, झ आ जाए, तो त किस में बदल जाएगा? ज में। तो बी प ज जा आ ला, ल, विपल जाल। अब देखिए उत्जोड़, उत्जोड़ ज्वाल, उत्जोड़ ज्वाल, ज्वाल, तो क्या हो जाएगा? आधा तक किस में? यदि त के बाद ज या झ आ जाए तो क्या हो जाता है? त ज में बदल जाता है। तो उ ज ज उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब देखिए इसी तरह से उत जोड़ झाटी का, क्या होगा? उत जोड़ झाटी का, झाटिक, टीका, झाटिका। यदि त के बाद आप लोग को पता होना चाहिए, त के बाद ज या झ आ जाए तो हमें किस में बदल जाता है? त आधा ज में। तो आधा त आधा ज में, तो उ ज झा टीका हो गया ये आपका। इस तरह से बना रूल नंबर 2 था। अब आगे देखिएगा 3 नंबर इसी में। यदि नहीं, त के बाद यदि त का अंग होना हो तो क्रमशः ट का क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा, में बदल जाएगा। ड में, ट किस में बदल जाएगा? ड में बदल जाता है, बदल जाता है।
यदि त के बाद ट या ड हो तो क्रमशः ट किस में बदल जाएगा? आधा ट ड में बदल जाएगा। आधा त के बाद यदि ट या ड हो तो ट किस में? आधा ट आधा ड में बदल जाता है, चलिए उदाहरण समझिए। उदाहरण से जब समझिएगा तो बहुत अच्छे तरीका से आप लोग को समझ आएगा। तो पहला देखिए उदाहरण क्या होगा। तो पहला उदाहरण आप लोगों का बृहत जोड़ टीका। बृहत जोड़ टीका, बृहत जोड़ टीका। तो बृहत जोड़ टीका क्या होगा? तो बृहत जोड़ टीका जब चर्चा किया जा रहा है आप लोगों का तो क्या होगा समझिएगा। यहाँ पर तो आप लोग का बोला गया था त के बाद यदि ट या ड आ जाए, यानी त के बाद क्या आ जाए? बृहत है, ये आधा त होगा, ठीक ना। तो आधा त के बाद क्या? ट या ड। तो क्या आ रहा है हमारे पास? आधा त के बाद ट आ रहा है। ट आ रहा है ना, तो किस में बदल जाएगा? ट या ड हो तो क्रमशः ट किस में? ड में बदल जाता है। तो ट के जगह पे हम लोगों को क्या लिखना होगा? ड लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ड। तो यह आधा ट ड में आधा ट क्या होता है? ट आधा नहीं, देखिए आधा ट किस में? ट में, और ड किस में? आधा ड में बदल जाएगा, ठीक ना। ट आधा पूरा ट आपका किस में बदलेगा? आधा ट में, और ड किस में? आधा ड में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये ट आपका क्या हो जाएगा? आधा ट में बदल जाएगा। ये जो त होगा किस में? ई त आपका किस में बदल जाएगा? ये त आपका किस में? आधा ट में बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब त के बाद यदि ट या ड हो तो क्रमशः आधा ट या ड में बदल, यानी त की जगह पे ट रहेगा तो आधा ट, और ड रहेगा तो आधा ड त हो जाता है। यहाँ पर देखिए ई आधा त था तो क्या बन गया? आधा ट। तो लिख सकते बृहत आधा ट और टी और का, बृहत टीका। इस तरह से उत्जोड़ डयन एक और देखिए, उत्जोड़ डयन। तो उत्जोड़ जब डयन देखेंगे तो पता है त के बाद यदि ड आ जाए तो ये त किस में बदल जाएगा? आधा ड में बदल जाएगा। और ओ और ड है, और पहले से ड है या न, तो उड्डयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उ ड या न, उड्डयन। तो पता को याद रखना होगा कि आधा त के बाद यदि ट ड हो तो ट के जगह पर पूरा ट के ये जो त होगा वो आधा ट हो जाएगा, और जो ये त रहेगा तो क्या हो जाएगा? जब ड आ जाए तब याद रखिए। यदि त जोड़ ट हो तो क्या बनेगा? इसके जगह पर ट आधा ट जोड़ टट बन जाएगा, ठीक ना। और त के बाद यदि आपका ड आ जाए तो ड आधा ड जोड़ ड बनेगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 4 देखिएगा। रूल नंबर 4 क्या होगा आप लोगों का? इसी में 4 नंबर समझिएगा आप लोग। यदि त के बाद यदि ल हो तो त के बाद आधा त के बाद यदि ल हो तो ल आपका किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है, आधा ल में बदल जाता है। तो उत्जोड़ उदाहरण से देखिए आप लोग, उदाहरण से समझिएगा। यदि यहाँ पर समझिए आधा त के बाद यदि ल आ जाए, ये त है, आधा ल आ जाए
तो ये त आपका किस में हो जाएगा, आधा ल में, ल रहेगा, ठीक ना। तो देखिए उदाहरण आप लोग समझिएगा, उत जोड़ लाश, क्या हो गया, उत जोड़ लाश। तो आपको बताएं अभी त रहे, त के बाद ल आ जाए तो क्या होता है, ल हो जाता है आधा, त की जगह पे अल्लास, अल्लास। ये त की जगह पर आपका क्या हो गया, आधा ल हो गया, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं, उ, आधा त को हम लिखेंगे आधा ल, ला है तो ला, ऐसा है तो स, उल्लास। एक और उदाहरण देखिए आप लोग, तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन, तो तत् जोड़ लीन, तो आधा त किस में चेंज होगा, आधा ल में, त था पहले से, ली और न, तल्लीन हो जाएगा, तल्लीन। इस तरह से आप लोग का बना। अब चलिए हम लोग एक और उदाहरण, एक पांचवा नियम पर चलते हैं। पांचवा रूल याद रखिएगा आप लोग, यदि त के बाद, आधा त के बाद यदि तलाबे स हो तो आधा त का आधा छ और तलाबे स का आधा तलाबे स का आधा छ हो जाता है, हो जाता है। आप देखिए किस तरह से, जैसे समझिएगा। अब जैसे जब तक आधा त के बाद यदि तलाबे स हो तो त का च और क्या हो जाएगा, आधा त का च और तलाबे स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। यदि आधा त के बाद यदि तलाबे स हो तो त का च और तलाबे स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, समझिएगा। ऐसे मान लीजिए त के बाद आपका क्या है, स है, तलाबे स, तो क्या हो जाएगा, छ। त का क्या बदल जाएगा, छ, आधा छ, और तलाबे स क्या हो जाएगा आपका, आधा छ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे तत् जोड़ हित जात, उत जोड़ श्वास, उत जोड़ श्वास, किस तरह से बनेगा देखिएगा आप लोग, उत जोड़ श्वास। तो अभी ना आप लोग को बताया गया, जब उ त के बाद ये तलाबे स हो तो त का च और तलाबे स का किस में, छ में, यही ना होगा। तो त है तो त के जगह पे क्या आ जाएगा आपका, च, आधा च जोड़ा, तलाबे स के जगह पर क्या आएगा, आधा छ और जोड़ वा और जोड़ स। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, उच्छवास, क्या हो गया, उच्छ्वास आप लोगों का यहाँ पे बन गया। कितना अच्छा था। इसके बाद देखिएगा आप लोग, सत जोड़ शास्त्र, शस्त्र जोड़ शास्त्र क्या होगा आप लोगों का, शस्त्र जोड़ शास्त्र। तो आपको पता है कि त किस में बदलेगा भाई, ये त आपका बदल जाएगा च में, किस में, च में, आधा च में। तलाबे स आपका किस में चेंज होगा, छ में, पूरा छ है तो हम भी लोग पूरा छ लिखेंगे, तलाबे स। अब देखिए आ है तो छ हो जाएगा, सा है तो छ।
तो आप लोग लिख सकते हैं स आधा च छा स आत्र। इस तरह से हम लोग का बन गया यहाँ पे छात्र। अब चलिए रूल नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 आपका क्या है, देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखिए आप लोग। रूल नंबर 6 क्या होगा, यदि आधा त के बाद त का किस में परिवर्तन होना, त के बाद यदि ह हो तो क्या हो, ह हो तो आधा त के स्थान पर द, आधा द और ह के स्थान पर ह के जगह ह के स्थान पर ध हो जाता है, ध हो जाता है। जैसे आप लोग समझिएगा यहाँ पे तत्जोर हित। देखिए जब आपका त के जगह पर आप क्या लिखिएगा, त के बाद यदि ह आ जाए, क्या आ जाए, ह आ जाए, तो त के स्थान पर द लिख दीजिएगा आधा, ह के स्थान पर ध लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ध। इस बात को समझ आया। जब त के बाद ह हो तो त आपका बन जाएगा आधा द, आधा त बन जाएगा आधा द, ह बन जाएगा ध। तो लिख दीजिए इ त आपका क्या बनेगा, तो समझिएगा यह त आपका बन जाएगा, ये तो तय रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पे आई त आपका क्या बनेगा, आधा द बन जाएगा, आई ध ह है तो क्या बन जाएगा, धी बन जाएगा, आई क्या हो जाएगा, तत धित, तो तत धित हो जाएगा, तत धिद, तत धिद धिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत धिद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तत धिद। अब देखिए इसी में एक और एग्जाम्पल उदाहरण आप लोग का, उत जोरहार। तो त और त के बाद ह आ जाए तो त आपको किस में, आधा द में, ह किस में, ध में। तो क्या है यहाँ उत, उत है उ, त आपका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा आधा, यहाँ है तो धा हो जाएगा, और उद्धार हो जाएगा। ह आपका किस में, गलती तो नहीं बता दे, ठीक है हाँ। तो यहाँ क्या हो जाए, उद्धार। जब उद्धार तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, उ आधा ध दा और उद्धार। इस तरह से उद्धार आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उद्धार। चलिए उत जो रहत हो, क्या हो, उत जो रहत, तो त आपका किस में बदल जाएगा, ध में। त को किस में, ध में, तो क्या हो जाएगा, उ ध द, उद्धत हो जाएगा, आधा ध त, उद्धत। अब देखिए इसी तरह उत जो रहत, हत न था,
हाँ ठीक है, उत्तहद। तो आप लोग का इस तरह से ये बना। आज इतना ही आप लोग को रहने दिया जा रहा है, फिर कल इससे आगे बताया जाएगा। इसमें आप लोग का कल रूल नंबर 5 पर, नियम 5 पर हम लोग चलेंगे। आपका आज रूल नंबर 4 समाप्त हुआ और कल से हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। इसके बाद 6, 7 पढ़कर हम लोग उसके बाद विसर्ग संधि में चलेंगे। यदि वीडियो आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना है डाउट से रिलेटेड, तो आप लोग मैसेज कर कर पूछ सकते हैं। याद रखिएगा नंबर हम आपका हो जाएगा 82 10 14 48 62। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी प्रकार का आपको यदि ग्रुप में भी जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस पे मैसेज कीजिएगा, आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। और किसी भी रिलेटेड से आपको कोई भी दिक्कत हो, यदि यूट्यूब पे आपको चैनल को जरूर नहीं सब्सक्राइब नहीं किए